प्रकार से संप्रज्ञान अर्थात सम्यक प्रकार से प्रज्ञापूर्वक, ज्ञानपूर्वक, प्रकृष्ट ज्ञानपूर्वक, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप के प्रति जागरूक हो रहा है, स्मृतिमान हो रहा है। अपनी स्मृति को उसने कहां लगा रखा है? अपने आप के साथ, कि भाई ध्यान दे रहा हूं। अभी अगर चित्त में कोई भाव आ गए, नहीं भाई शांत, विचार शांत, अभी मैं आतापी हूं, अभी मैं साधना में बैठा हूं। अचानक बैठे बैठे हो सकता है घर की याद आ जाए, बीवी बच्चे याद आ जाए, नहीं, याद रखिए आतापी, स्मृतिमान, संप्रज्ञान, इन तीन स्थितियों में से कोई एक चीज कमजोर हो गई तो अनुपश्यना भी कमजोर हो गई, और कमजोर अनुपश्यना से कभी भी क्या नहीं पाया जा सकता? विलक्षण फल नहीं पाए जा सकते, स्वयं की बारीकियों को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कायानुपश्यना, अर्थात पहले स्थूल तत्व को जानो, स्थूल तत्व पर सचेतन बनो, उसका भलीभांति संप्रज्ञान करो, सिर से लेकर पांव की एड़ी तक, पांव के अंगूठे तक एक एक अंग पर जागो। पहले चरण में एक एक अंग पर जागो, एक एक अंग में जो कुछ हो रहा है उस प्रति सजग होने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि अपन एक एक अंग पर ही जागते रहें हमेशा। हम कभी एक एक अंग का भी संप्रज्ञान कर सकते हैं, और कभी हम सिर से लेकर एड़ी तक का संपूर्ण संप्रज्ञान भी कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से हम भली भांति उसका अनुभव कर सकते हैं। कभी हम सिर से लेकर गर्दन तक, गर्दन से हृदय की ओर, हाथों की ओर, पेट की ओर, नाभि की ओर, पेड़ू, पांवों की ओर, एक एक अंग पर भी अपन संप्रज्ञान कर सकते हैं। पूरे का भी कर सकते हैं, एक बार भी कर सकते हैं। साधना में जब हम बैठे हैं तो उस बैठक में हम एक बार भी कर सकते हैं, दो बार भी कर सकते हैं, तीन बार भी कर सकते हैं। जितनी देर हम करना चाहें उतनी देर कर सकते हैं, क्योंकि उदय और विलय तो पल पल होता है। जितनी देर बैठोगे, जितनी बार करोगे, उतनी बार कुछ ना कुछ पकड़ में आएगा, उतनी बार ही कुछ ना कुछ समझ में आएगा क्या है काया, कि जो काया हमें प्रभावित करती है, जिस काया को हमने थामा हुआ है, जिस काया में हम रहते हैं, वो काया आखिर क्या है? ये बार बार उपद्रव क्यों उठ जाते हैं? जहां तक सवाल है कि जो व्यक्ति के गुप्तांग होते हैं उनकी अनुपश्यना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दो बात कहता हूं। चला करके वहां की अनुपश्यना नहीं करनी चाहिए, पर अगर वहां पर कोई भी उपद्रव उठ गया है तो विशेष रूप से सचेतन होकर, विशेष रूप से संप्रज्ञान के भाव लाते हुए, विशेष रूप से आतापी होने के भाव लाते हुए हमें वहां की अनुपश्यना करनी चाहिए, यह मानते हुए कि यह काया का उपद्रव है और यह क्या है। अगर हम भली भांति संप्रज्ञान नहीं करेंगे तो याद रखिए भोग के भाव और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए साधक के लिए जरूरी है कि पहले वो आनापान को साधे, और आनापान सदता है तो कायानुपश्यना सदती, और कायानुपश्यना जब सदने लगती है तो याद रखो अपन लोग इसीलिए पहले समझ चुके हैं कि भोग के भाव अगर उठते हैं, विकार वासनाएं ज्यादा उठती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अनुपश्यना, फिर पहले शरीर की गंदगियों पर उसे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये काया क्या है, ये सुगड़ी काया क्या है। इसलिए मैं कहूंगा कभी मेडिकल कॉलेज जाया करो और वहां पर जो शरीर के एक एक अंग पड़े हैं ना, उनको ध्यान से देख के आओ कि ये काया क्या है। वहां पर जो खुली हुई लाशें होती हैं, जिनको चीर फाड़ करके मेडिकल के छात्र पढ़ते हैं, उन लाशों को देख के आओ और समझो अंदर से कि ये काया क्या है, ये काया क्या है। अगर जैसे कि आप गोरे हैं, आपकी काया को अगर देखते हैं अपन कि भाई बहुत सुंदर है, बहुत ये है वो है, जरा एक चमड़ी को थोड़ा सा उतार के देखो तो पता चलेगा कि अंदर क्या है।
इसलिए मेडिकल कॉलेजों में कभी कभी जाना चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि जिनके भीतर और तेज भोग के भाव उठते होंगे, जो कंट्रोल में नहीं रहते होंगे अपने आप को, उनको शमशानों में जाना चाहिए और वहां जाकर के जिंदी लाशों को देखते रहना चाहिए और समझना चाहिए ये है काया। इसीलिए तो ये बात कहते हैं कि कायानुपश्यना, ऐसा नहीं कि कायानुपश्यना कोई एक ही तय मार्ग होगा। ये तो स्वयं व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके भीतर के काया के उपद्रव कितने स्तर के हैं। कुछ लोगों की काया इतनी शांत होती है, सौम्य होती है कि मेरे पास कई लोग आते हैं और वो जो अपनी काया की स्थिति बताते हैं, तो कई लोग तो आते हैं जो कहते हैं कि साहब वो दिन में अगर 3 बार भी भोग उपभोग कर लें तब भी उनको चैन नहीं मिलता। और कुछ लोग कहते हैं साहब हमें हमारी पत्नी या हमें हमारे पति विवश करते हैं तो हम इसके लिए प्रेरित होते हैं, बाकी हमारे तन मन में इस तरह के कोई भाव नहीं उठते। तो उनकी काया पहले से इतनी शांत है, इतनी सौम्य है, उनके भीतर उपद्रव नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर शमशान जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो काया काया पर निर्भर करता है कि किस काया में दुर्गुण ज्यादा है और किस काया में सद्गुण ज्यादा है, उस पर निर्भर करता है। तो फिर हम काया की अनुपश्यना करते हैं, और काया की अनुपश्यना करने वाला व्यक्ति तब आज जिस बिंदु पर अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, और वो है वेदनानुपश्यना, अर्थात शरीर में होने वाली वेदनाओं का संप्रज्ञान करना, उनको भली भांति सचेतन होकर के जानना, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति करना, उनके प्रति साक्षीकरण करना। हमारे भीतर 3 तरह की वेदनाएं होती हैं। देखिए, महावीर ने कभी कहा था कि हमारे मनुष्य शरीर के भीतर या पशु शरीर के भीतर 4 प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। उनमें पहली है आहार, दूसरी है निद्रा, तीसरा है भय और चौथा है मैथुन। ये सब तरंगे चलती रहती हैं, तरंगे प्राणी मात्र के भीतर, मतलब कोई इससे अछूता नहीं है। भूख अर्थात आहार की जो हमारी संज्ञा है, आहार की स्थिति है, तो आहार है, नींद है, रोजाना नींद आती है, रोजाना आहार करना पड़ता है। थोड़ी सी बात हो जाए, थोड़ा सा डर लग जाए और हमारी चेतना हिल जाती है। मैथुन की प्रवृत्ति, मैथुन की प्रकृति। कोई आज अगर कोई किशोर है तो उसको कोई समझाने थोड़ी जाता है, कोई बताने थोड़ी जाता है कि सेक्स क्या होता है, भोग कैसे भोगे जाते हैं, कोई बताना थोड़ी जाता है। अपने आप काया में ये सब उपद्रव उठने शुरू हो जाते हैं, मतलब उनको कोई बताने थोड़ी जाता है। अपने आप काया में ये उपद्रव अपने आप उठने शुरू हो जाया करते हैं। तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन की ये 4 प्रकृतियां प्राणी मात्र के भीतर समाहित रहा करती है। इसलिए हे मेरे भाई बहनों, अगर आप में से किसी को लगता हो कि उसके शरीर में अमुक प्रकृति बहुत ज्यादा प्रधान है, तो इससे अपने भीतर कोई घृणा, नफरत, प्रायश्चित के भाव न लाएं, वरन उसको अपने शरीर की, अपनी काया की सहज व्यवस्था समझे कि प्राणी मात्र का यह गुण धर्म है और मेरे भीतर भी है, तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि यह प्रकृति है। जो पत्ता पेड़ पर लगता है वो एक दिन झड़ता भी है, ये उसकी प्रकृति है, उसमें कोई खास बात थोड़ी हुई, कोई आंसू ढुलकाने वाली बात भी नहीं हुई, ठीक है, प्रकृति है। लेकिन बुद्ध ने अपनी ओर से इसमें कुछ और शरीर की प्रकृतियों को समझाया है। अगर हम उनको भी अपने साथ जोड़ लेते हैं तो बेहतर होगा। और वो कहते हैं हमारे भीतर 3 तरह की वेदनाएं होती हैं। वेदना अर्थात अनुभूति, वेदना अर्थात अनुभूति। वेदना का अर्थ यहां पीड़ा नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र कौन है? वेद। भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन शास्त्र कौन से? वेद। तो वेद का मतलब यहां कोई पीड़ा थोड़ी है। वेद का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, वेद का मतलब है प्रत्यक्ष अनुभूति। तो अनुभव करके जो बात कही गई है उसको कहते हैं वेद। तो यहां वेदना का अर्थ केवल प्रतिकूल वेदना से नहीं है। बुद्ध कहते हैं 3 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। एक है सुखद वेदना, दूसरी है दुखद वेदना और तीसरी है असुखद और अदुखद वेदना। सुखद वेदना अर्थात सुख देने वाला एहसास, दुखद वेदना यानी पीड़ा, तनाव, खिंचाव का अनुभव कराने वाला एहसास,
और तीसरी स्थिति होती है जिसे कहते हैं असुखद अदुखद। न भीतर में सुख की स्थिति है और न ही दुख की स्थिति है। यह जो विशिष्ट स्थिति कहलाती है, ये स्थिति ही कहलाती है वह एक ऐसी अनासक्ति वाली स्थिति कि जिसे हम कहेंगे भेद विज्ञान, काया के गुण धर्मों से व्यक्ति ऊपर उठ गया। इस असुखद और अदुखद वेदना से ही व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व का प्रकाश फैलता है, वो उस तरफ 4 कदम और आगे बढ़ता है। पहला है सुखद वेदना, दूसरी है दुखद वेदना। तो हमारे इस शरीर में, हमारे इस 3.5 हाथ की काया रूपी लोक में कभी सुख का एहसास होने लग जाता है, कभी दुख का एहसास होने लग जाता है। बताओ, कभी शरीर में तनाव होता है कि नहीं? खिंचाव होता है कि नहीं? दर्द होता है कि नहीं? ये क्या है? दुखद वेदना है ये सब। कभी कभी बैठे लगता है यार काया में क्या मस्ती है, आज काया में क्या ताजगी है, बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होती है। ये क्या है? ये सुखद वेदना है कि आज हमारी काया बिल्कुल अनुकूल है। किसी को काम बताओ, कहते हैं साहब मेरी तो कमर दुखती है, मेरे से काम दाम नहीं होता। ये क्या है? दुखद वेदना आज हावी थी और तभी अपन काम करने जाते हैं और तभी दूसरा कहता है अरे साहब आप क्या तकलीफ करते हैं, मैं सेवा कर देता हूं। ये क्या है? सुखद वेदना थी तो इसके चलते उसको प्रेरणा मिली कि मैं अमुक कार्य में सहयोगी बन जाता हूं। तो वेदना एक ऐसा बिंदु है, याद रखिए, कायानुपश्यना भी अगर होगी तो वेदना के आधार पर ही होगी। हमारे भीतर जो सुखद दुखद जो वेदनाएं उठती हैं, जो उपद्रव उठते हैं, हम वेदनानुपश्यना करते हुए ही हम कायानुपश्यना करेंगे और कायानुपश्यना करते हुए ही वेदनानुपश्यना भी होगी। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन जब गहराई में कायानुपश्यना होने लग जाती है तब हम देखते हैं इस समय चूंकि व्यक्ति पूरी तरह साधक, पूरी तरह सचेतन हो चुका है, स्मृतिमान है, आतापी बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने शरीर में उठने वाली बारीक बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म वेदनाओं का भी संप्रज्ञान करने लग जाता है और वो भली भांति जानने लगता है इस समय इस काया में है सुखद वेदना अथवा इस समय इस काया में है दुखद वेदना। अथवा धीरे धीरे जब वो देखता है सुखद वेदनाएं भी शांत हो गई, दुखद वेदनाएं भी अब शांत हो गई, दोनों का उदय और विलय भी अब शांत हो गया है। उठता हुआ भड़कता हुआ सरोवर अब शांत हो गया है। उठती हुई ज्वाला, काया में उठती हुई ज्वालाएं अब पूरी तरह शांत हो चुकी हैं। तब वह देखता है इस समय अब न सुखद वेदना